मोदी जी भारत नहीं चलाते, ट्रम्प चलाता है भारत। मोदी जी भारत नहीं चलाते, ट्रम्प चलाता है। जब उनकी बात पे ये रोका गया है तो उसका बाप का थोड़ी है पाकिस्तानियों का, जो कलमा पढ़ के मार के जाएगा। और देखो उसके वजह से क्या है, 40 करोड़ मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया। हमें सबूत देना पड़ रहा है। अभी इंदिरा ने सबसे बड़ी गलती की। शिमला समझौता करने से पहले इंदिरा को बोलना चाहिए था हमारा पीओके थे 93,000 ले जाए। ये सीज़फायर होना जरूरी था। क्यों जरूरी था ये बताओ मुझे, ये सुनना चाह रहे हैं। हमने पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया। एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। अरे इससे पहले 171 सर मिला। इससे पहले होना चाहिए था भाई। दुख तो इसी बात पे खड़ा हुआ हूँ मैं। किसके दबाव में रुका है? मैं मुसलमान हूँ, उनका 14 मेरा हाफिज सईद क्यों बचा हुआ है? हिंदुस्तान का अगर मुसलमान चाहे तो पाकिस्तान को बर्बाद कर दे, सिर्फ मोदी जी चाहते थे। लेकिन पता नहीं क्या आपस में तालमेल हो गया हमारे दोनों के बीच में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। वो ट्रम्प बोलने वाला कौन होता है? क्या लगता है सीज फायर जिस तरह से करा होना चाहिए था या नहीं, आपको लगता है? क्योंकि ट्रेंडिंग में जो है इंदिरा गांधी काफी आई कि इंदिरा होना आसान नहीं है। 1971 की जंग की याद दिलानी लोगों ने। लड़ाई झगड़ा से कोई भी देश कामयाब नहीं हुआ। हाँ। अभी यूक्रेन में लड़ाई हो रहा था और रशिया में अमेरिका ने बोला हाँ लड़ो, हम हैं साथ में। ठीक है, चीन माने में बोला हम हैं साथ में, तुम्हारा लड़ो। अब देखो दोनों लड़ रहे हैं आपस में, ये दोनों हाथ खड़ा कर लिया। किसका देश बर्बाद हो रहा? यूक्रेन और इनका देश बर्बाद हो रहा। मजा हमारा देश के जो है, देखिए आबादी ज्यादा है, हमारा देश कोई कमजोर थोड़ी है। मगर पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए तो काम ही ऐसा करा। वहाँ जो आके बेगुनाह लोगों को मार के गया। और क्या है, एक बार और क्या गलत करके गया? एक तो मारा है आके, और धर्म पूछ के कलमा पर आ गया। कलमा उसका बाप का थोड़ी है पाकिस्तानियों का, जो कलमा पर के मार के जाएगा। और देखो उसके वजह से क्या है, 40 करोड़ मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया। हमें सबूत देना पड़ रहा है। अभी हमें सबूत देना पड़ रहा है। ये बदनसीबी है हमारे। हाँ बताओ वो नालायक को चक्कर में ये देखिए एक मुसलमान मार के गया और दूसरी मुसलमान बचा रहा है। अब बताओ उस मुसलमान ने इस मुसलमान कितना भरा है। इंदिरा गांधी के टाइम पे शिमला समझौता हुआ, 93,000 सैनिक हमारे कब्जे में थे पाकिस्तान के। इंदिरा ने सबसे बड़ी गलती की। शिमला समझौता करने से पहले इंदिरा को बोलना चाहिए था हमारा पीओके थे 93,000 ले जा। अमित शाह का बड़ा बयान याद हो रहा है कि जान दे देंगे, पीओ को हम लेके रहेंगे। तो क्या इस टाइम समय नहीं था कि पीओ के ले ले? उस समय का पीओके, उस समय जब इंदिरा के टाइम जो गलती करी अरे गलती जवाहरलाल नेहरू ने यूएनओ में चला गया, सीज फायर करके पीओके गया क्यों? पीओके पाकिस्तान के कब्जे में गया क्यों? आप देखिए बात को समझिए। इसी बात को लेकर बीजेपी आज सत्ता में है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पीओके की वजह से नहीं है। बीजेपी सवाल आते हैं। बीजेपी सत्ता में 370 नाम होगा 33 से 333 से नहीं, इंदिरा गांधी की बात पीओके में आज ले लेना चाहिए था। मुझे ये पता है समझौता हुआ ना, डीजीएमओ ने किया दोनों, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, डीजीएमओ की फुल फॉर्म बता रहा हूँ। अमेरिका मध्यस्थता कर रहा था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति पहले वो कर रहे हैं। अमेरिका को हमारी कहाँ गई विश्व? हमारी अमेरिका की जनता ही समझती है, तो क्या मोदी नहीं समझेगा? अमेरिका क्या है जिसने ओसामा बिन लादेन को पैदा किया? जनता ओसामा बिन लादेन जनता तो कह रही है कि मोदी जी डर गए ट्रम्प से। ये सीज़फायर होना जरूरी था। क्यों जरूरी था ये बताओ मुझे, ये सुनना चाह रहे हैं। हमने पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया। हमारे अगर राजनाथ सिंह है, हमारे जो राजनाथ सिंह है, 11 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, और वो जो रक्षा मंत्री हैं वो बड़ा नाक तोल के बोलते हैं। अगर उन्होंने कहा है हमने 90 से 100 आतंकवादी मारे हैं, हमने आतंकवादियों पे अटैक किए हैं, वहाँ पे हमने वहाँ की जनता, वहाँ की मिलिट्री पे अटैक नहीं किया है। लेकिन पाकिस्तान वालों ने किया है। जो उन्होंने किया हमने उसको हवा में उड़ाया है। S-400 20 लोग मरे। सुनो, उसके बाद पुंछ में कितने मरे? 17। कितने घायल थे? मुझे जवाब दीजिए। 17 मरे पूंछ में। और सुनिए, क्या गलती थी? 27 मेरा पहले इससे पहले एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। अरे इससे पहले 171 सर मिला। इससे पहले जब भी हमारे पास पाकिस्तान में क्यों जा रहे हो? नहीं, अभी की बात करो, इसमें मत जाओ, अभी की बात करो, वर्तमान की बात करो। अरे मोदी सरकार के टाइम की बात करो। हाँ। पूंछ में सेक्टर जितने वंतीपुरा सब जगह पे ऐसे ही होता है, वो मोर्टार से शेलिंग करते हैं और हमारे बेगुनाह मुसलमान मरते हैं। हिंदुओं की बात ही नहीं कर रहा।
मुसलमान मरते हैं वहाँ पे, क्योंकि रहते ही वो है। हिंदू मुसलमान छोड़िए, हिंदुस्तान ही मरता है, सीधी बात है। मैं ये कह रहा हूँ आपको, जब अब उस समय हिंदुस्तान कब गया, कहाँ गया? बात तो ये घुमा रहे हैं। जब कलमा पढ़ा जाता है 1727 भी हिंदुस्तान ही मरा, तब तब भी हिंदुस्तान ही मरा था। पूछा जाता है। 1727 कितना होता है? एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। हिंदुस्तान कौन सा किसके दबाव से ये लड़ाई की है? किसी ने नहीं कहा एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, नहीं कहा। बोला योगी नहीं कहा। आदित्यनाथ बोला है, नहीं कहा। एक सर के बदले 10 सर लाऊंगा। मुझे ये पता है मोदी ने क्या बोला। खिलाफत कर रहे हैं कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था। होना चाहिए था भाई। दुख तो इसी बात पे खड़ा हुआ हूँ मैं। इस्लामाबाद किसके में दबाव में रुका है? मैं मुसलमान हूँ, उनका 14 मेरा हाफिज सईद क्यों बचा हुआ है? हाफिज सईद मरना चाहिए। मुझे मिठाई खानी है, मसूद उनको अजहर मार का के। भाई। मसूद अजहर मरना है, सलाउद्दीन नकवी मरना है। मसूद आपको अजहर लगता है कि अभी और सबको मानना था, खात्मा होना है उनके साथ। मेरी बात सुनिए, हमने सीज फायर में ये बोला है एक्ट ऑफ वॉर। अगर अभी पाकिस्तान ने अगर आतंकवादी हमला हुआ, कहते हैं अगर हिंदुस्तान का अगर मुसलमान चाहे तो पाकिस्तान को बर्बाद कर दे, सिर्फ मोदी जी चाहते थे। लेकिन पता नहीं क्या आपस में तालमेल हो गया हमारे दोनों के बीच में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। वो ट्रम्प बोलने वाला कौन होता है? 14 मरा, हम 14 से खुश नहीं है, हम हाफिज सईद को मारना चाहते हैं। अब मारेगा कौन? तो हिंदुस्तान का मुसलमान मरेगा, और उनको इजाजत मोदी जी थे, हम इजाजत राजनाथ सिंह जी थे, वो मारेगा। अगर हिंदू मुसलमान के बीच में इसको गोल मटोर करोगे तो फैसला कभी नहीं होगा। पाकिस्तान फिर से नजर उठाएगा। नाम इतना अच्छा पाकिस्तान है, काम करते हो नापाक वाली। कम से कम नाम का तो वजूद देखो, वो क्या है उसकी वजूद जो हिंदुस्तान कर रहा है। पहले हिंदू कह रहा था कि अखंड भारत चाहिए, मैं मुसलमान कहता हूँ अखंड भारत चाहिए। मुझे पाकिस्तान भी चाहिए, बलिस्तान भी चाहिए, और बांग्लादेश भी चाहिए। मैं मुसलमान होके कहते हैं मोदी जी के साथ है। कल मोदी जी के साथ कोई भी नहीं था, आज हिंदू भी है, मुसलमान भी है। ओवैसी उनके खिलाफ था, जो ओवैसी भी उनके साथ है। जब उनके साथ है तो पाकिस्तान का हाथ क्यों नहीं टूट रहा है? कौन होता है ट्रम्प बीच में इंटरफेयर करने वाला? मैं ये पूछ रहा हूँ। पहलगाम में हमला हुआ, 1 घंटे में पूरा सीमा सीज हो गया। वो बंदा गया कहाँ? 4 बंदा मार के। कोई जांच हुई? तो जांच जहां जरूरत तो वहां करनी चाहिए था। वहां महाकुंभ में 27,000 सीसीटीवी कैमरा लगा, भगदड़ा एक भी वीडियो नहीं आया, और वहां का पहलगाम का वीडियो आ रहा है। तो ये जो गोल मटोल कर रहा है ना, बातों तो इनसे नहीं चल रहा है। हिंदुस्तान की विकास कब रुकती है पता है? जब मस्जिद में छत के नमाज में मुसलमान पढ़ता है तो हिंदुस्तान की विकास रुक जाती है। आतंकवादियों को कहाँ ढूंढते हैं? मदरसा में ढूंढते हैं, जहाँ ढूंढना चाहिए वहां नहीं ढूंढ पाते। तो ये हिंदू मुसलमान हो ही रहा था, और उन्होंने हिंदू मुसलमान करके हिंदू मुसलमान को गर्म करा है। बताओ इतना टाइम कहाँ से उनको आ गया? बस सुन, उनको इतना टाइम कहाँ से मिल गया? 27 लोग को कलमा भी पढ़ाया, पैंट भी चेक किया। लोकल पुलिस कहाँ गई थी? जो सवाल उठना चाहिए तो वो सवाल नहीं उठा रहे। तो वो क्या करे? जाति जनगणना। अबे जाति जनगणना बाद में कर लेना। कल राहुल गांधी कह रहा था तो गलत है, अगर मोदी जी कह दे तो पत्थर का लकीर है। यार कुछ समझ में आ नहीं रहे हो, क्या रहा है, कर क्या रहे हो? पाकिस्तान यार इतना है तो 2 मिनट में फूंक दो ना, बात खत्म। युद्ध मौका था ना अब की बार। तुम्हारे पास तो ये था कि भाई वार मैंने शुरू नहीं किया, तुमने किया, काउंटर डिफेंस मैंने किया है। 2 मिनट मैं कह रहा हूँ, जब तक वहाँ मान लो ट्रम्प आज भारत चला रहा है ट्रम्प, जब तक वो वहां से फोन लगा रहा है तब तक हम इस्लामाबाद में बैठ के चाय पी रहे होते। पाकिस्तान हमेशा कहते हैं ना हमने चाय पिलाया, भाई गारंटी कहते हैं। ये बात तो सही है भाई, व्यापारी से मोदी जी भारत नहीं चलाते हैं, ट्रम्प चलाता है भारत। मोदी जी भारत नहीं चलाते हैं, ट्रम्प चलाता है। जब उनकी बात पे ये रोका गया है तो 1 मिनट भाई, ये युद्ध को, इस युद्ध को रोकने का भारत में रहना है तो मोदी कहना है, तो मोदी अपना काम भी तो दिखाओ ना। ऐसा होता है कि जो सरकार चलाते हैं उनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर होता है। हमारा ले लो थोड़ा सा। ऐसा नहीं होता है कि आप जनता की सुने और वहाँ अंतर्राष्ट्रीय भैया पहले हमारा लो यार, एक मिनट हमारा ले लो यार। सबको लेके चलना पड़ता है। इन्होंने कहा कि भाई, इन्होंने कहा कि अटैक कर देना चाहिए, लेकिन सेना की क्षमता, लोगों की क्षमता, ये सरकार जानती है कि अंदर क्या है। अब वो लोग उजागर तो कर नहीं सकते, इसलिए कभी भी सोच समझ के जो है युद्ध होता है। युद्ध कोई विकल्प नहीं होता है, युद्ध एक अंतिम विकल्प होता है।